हेलो एवरीवन, आई वेलकम माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, ये जानेंगे, ठीक है। और हाँ, जो लोग 2025 की एनर्जी चेक करना चाहते हैं, 2025 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आई थिंक एरीज टू वर्गो, ठीक है। तो ये 6 राशियां आ चुकी हैं सेकंड चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको 2025 की एनर्जी देखनी है तो। हाँ, मेष से लेकर कन्या राशि तक की रीडिंग आ गई है। बाकी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। गिविंग एंड रिसीविंग। ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड पहली जो एनर्जी है वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन न्याय देना चाहते हैं, अपने लिए न्याय चाहते हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा पे इस टाइम पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। ओके ओके। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। जो जो मैसेज मुझे इस कार्ड से मिल रहा है पहले मैं वो बताती हूँ, ठीक है, फिर इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ये इंसान, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को थर्ड पर्सन को अभी थोड़ा साइड करके आपको अटेंशन देनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है इस समय पर प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि आपके जो माइंड में अगर कुछ भी इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, जो भी किसी और की वजह से, स्पेशली मैं बोल रही हूँ किसी और की वजह से जो भी आपके माइंड सेट में बदलाव आया है, वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ठीक की जाएं ताकि इनके लिए न्याय हो, ताकि इनके साथ न्याय हो, ताकि आपका और इनका रिश्ता फिर से बन सके, ठीक है। क्योंकि हार्मनी की एनर्जी है, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि विक्ट्री की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़े से हैं, ये इस इंसान के अंदर ये एनर्जी है कि ये सब हो जो मैंने बोला है अभी आपको, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। ओके, सो ये मैसेजेस जिसके लिए भी आए हैं, पहले मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, यस, वो पर्सन आपको डेफिनेटली थर्ड पर्सन से ऊपर मान रहे हैं इस टाइम पे। ओके, वो सी पेज ऑफ कॉइन्स विच सेज कि डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग और अ मैसेज और अ अपॉलॉजी, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ की को भी बता रहा है, जो कि आपकी अटेंशन को भी बता रहा है, और जो कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कॉइन्स जो कि ये बताता है कि यस, ये इस रिश्ते को डेफिनेटली, अगर ये अपनी लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाह रहे थे, या ये इंडिपेंडेंट बहुत रहना चाह रहे थे, या इनको कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम थी, ये अपनी इंडिपेंडेंसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। सो अभी आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे, 666 लिख कर इसे क्लेम कीजिए यूनिवर्स से। इसी एनर्जी को जो है आप यूनिवर्स के साथ एक्सचेंज कीजिए कि यस, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपके साथ, और वो पर्सन जो है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है इसे जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं इस रिश्ते की, क्योंकि वो पेज ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी यार किसी की, बट 9 ऑफ पेंटिकल की मैं अब खुद भी इतना काबिल हूँ, या मैं अब इतनी काबिल हूँ कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकती हूँ, मैं लाइफ में कमिटेड हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। एक ये एनर्जी है। बट हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना चाह रहे हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूँ, या सिर्फ मैं ही जो है कमिटमेंट से नहीं भाग सकता हूँ, या सिर्फ मेरी ही नहीं चलेगी इस रिश्ते में, ठीक है ना। तो वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है आपके पर्सन। आई जस्ट सॉ 444, माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। मेरी अचानक से कैमरा की तरफ नज़र गई तो वहाँ 444 था इस कार्ड के साथ।
तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि अगर ये किसी तरीके के कोई डिस्प्यूट में हैं तो ये फ्रीडम इन्हें मिल गई है, ये फ्री हो गए हैं उस एनर्जी से, और ये पर्सन अब आपके साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे हैं या उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ओके, नाइस। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे एक मैसेज और मिला था जो मैंने ये बोला था कि ये पर्सन आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, तो इस इंसान को ना, ये इंसान आपकी अटेंशन ग्रैब करेंगे आपको कोई मैसेज कांटेक्ट करके, कोई सॉरी अपॉलॉजी करके, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहने में ना आपको मजे आने लग गए हैं, आप खुश रहने लग गए हो अकेले, तो ये आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। लेट मी, ओ माय गॉड, किसी के साथ हुआ है क्या ये? क्योंकि ये कार्ड्स जो एकदम से ये ऐसे गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने तो अपनी एनर्जी इस रीडिंग में दी है। कोई तो बोल रहा है कुछ कि हाँ मैम ऐसा हुआ है या ऐसा कोशिश की गई है आपके साथ, मुझे बताना, ठीक है। सो जिसके भी साथ हुआ है उनके साथ तो रीडिंग मैच हो ही रही होगी, बट जिसके साथ नहीं हुआ उसके साथ ये होगा। हाँ, मैं ये बॉटम ऑफ द डेक चेक करना चाह रही थी। सी द 4 ऑफ कप्स कार्ड, फिर से एक अपॉलॉजी, फिर से एक न्यू बिगनिंग, फिर से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, तो ये है एनर्जी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए। बाय द वे हमने 444 देखा था और बॉटम डेक में जो एनर्जी है दैट इज 4 नंबर, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। सी अगेन डिटैच, यस। See the blossom. Oh my goodness, thank you divine, thank you so much. मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कर्मास आ रहे हैं। वेट, यस, आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कर्मास आ रहे हैं जो कि इस लाइफ में उन्हें क्लियर करने थे आपके साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कर्मास थे जो कि इस लाइफ में इन्हें थर्ड पर्सन के साथ क्लियर करने थे, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन इनसे कनेक्ट हुआ था या हुई थी, ठीक है। और वहाँ से अब ये जो है डिटैच हो रहे हैं। वो जो एक कॉर्ड कटिंग हो रही है थर्ड पर्सन के साथ, वो इस लाइफ में हुई है। और ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ सीखे ज़रूर है थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में भी। मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन, आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी आया था ये, कि ये आपके लिए, ठीक है, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करने को तैयार हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में फिर से काम करने को तैयार है। और वो एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम का कार्ड है जो कि कहता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास ये घिरे हुए हैं जिनसे ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, ताकि आपके साथ एक नया जो है लाइफ स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए, मैंने पहले ही बताया है, लीगल मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पर ये चिंता नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ अपने लोगों से, जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, सिर्फ उनसे ज़रूर ये अपने इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज इन्हें कोई लेना देना नहीं है और लोग क्या कहेंगे, इनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी। सी द 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये बढ़ना चाह रहे हैं आगे। ये अब इस टफ टाइम को और नहीं झेलना चाहते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। ये इस रिश्ते को जो है डेफिनेटली एक चांस देना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, द 6 ऑफ सॉर्ड्स भी कहता है कि आप लोगों के पर्सन जो है, हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हों, कनेक्ट करना चाह रहे हों, आपसे आपकी तरफ आना चाह रहे हों। और ये समय इनको सही लग रहा है कि ये इस समय पर आपसे मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी ये बताता है एक टफ टाइम से बाहर निकलना, ठीक है। और मुझे 0909 नज़र आया। टफ टाइम से बाहर निकलना मतलब जो भी आप लोगों का टाइम गया है, ठीक है, ये किसी वजह से बहुत ज़्यादा टफ रहा है और ये इस इंसान को इसके जो कर्मास थे उससे कट ऑफ कर चुका है। अब ये समय ने इस इंसान को इसके कर्मास से रिलीज़ कर दिया है। ये इसके कर्म थे जो इसको झेलने थे। इसको एक जगह छोड़नी थी, इसको एक देश छोड़ना था, इसको एक घर छोड़ना था, इसको एक इंसान के साथ कमिटेड होने के बाद उस इंसान को छोड़ना था। बट ये इसके कर्मा थे, इसको करना था और ये हुआ है इसकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है हीलिंग आ रही है अब, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि इसका जो एक बोझ वाला समय, क्योंकि ये देखो वो एक माउंटेन चढ़ रही है गर्ल, ठीक है, एंड शी हैज़ दिस बैग जिसके अंदर स्वॉर्ड्स भरी हुई हैं।
तो ये एक तो माउंटेन चढ़ रही है, पहले ही टफ काम कर रही है, बट उसने एक बोझ भी उठा रखा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि राइट नाउ में कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शंस वगैरह से ये बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं इंसान। सो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स से जो है थोड़ी सी रिलीफ की एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, सी अगेन कार्मिक साइकिल। यस, कुछ लोगों के लिए तो है भाई, ऐसा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन जो है इसको रियलाइज़ कराया गया है दैट यू आर द सोलमेट, आप इसके सोलमेट हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस समय पर सीख रहे हैं सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, और डिटैचमेंट क्यों नहीं हो रही है, इतनी अटैचमेंट क्यों फील हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना इनके कोई फैमिली मेंबर है जिनको कर्मा आप दोनों ने देना था, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, ठीक है। मुझे आप अच्छे समय की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। आपके पर्सन का दिमाग भी एक सही सिचुएशन को सही देखना, हर किसी की हिम्मत नहीं होती सच को सच देखना, हर कोई नहीं देख पाता, अपनी ईगो के आगे सब सच को झूठ देखना चाहते हैं, पर सच को सच देखना, एक सही सेल्फ से, एक ऑनेस्ट सेल्फ से जो है चीज़ों को देखना, रिश्तों को देखना, सिचुएशन को देखना, ठीक है। और मुझे डेफिनेटली रिलीफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आप रिलीफ चाह रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसी सिचुएशन हो जाए। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशली बच्चों से मिलने का मन है इनका, क्योंकि यहाँ पर भी इमोशनल साइड नज़र आ रही है, यहाँ पर भी इमोशनल साइड नज़र आ रही है। आपने कभी देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो में बच्चों की एनर्जी होती है, बच्चों से जो है उनके बड़े मिलने आते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा है कि ये मिलना चाह रहे हैं अपने बच्चों से, अगर हैं तो बच्चे, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई मैरिड है तो उनके लिए ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, ये पर्सन बिल्कुल मतलब ना, अगर ये 50 ईयर्स भी अबव हो गया ना, तो फिर से ये वो 16-17 साल वाले, 18 साल वाले मोड में आना चाह रहे हैं, आपके साथ वैसा लाइफ स्टाइल जीना चाह रहे हैं, वो यादें ताज़ा करना चाह रहे हैं। या कहीं ना कहीं आज रात हो सकता है ये सारी पिक्चर्स वगैरह, फोटोग्राफ्स कह लो आप, चैट्स कह लो, वीडियो कह लो, सॉन्ग्स कह लो, वो रिमाइंड करा रहे हैं अपने आप को ये सारी चीज़ें, ठीक है। यस यस, डेफिनेटली जो बात मैंने बोली है, यस, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोई फीलिंग्स नज़र आ रही है यहाँ पर आज रात इस पर्सन की। नाइस, ओके। और देखते हैं और क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए। अ चेंज इन अ विंड, मैंने बोला है आपके पर्सन के अंदर मुझे ही चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ चेंजेस की बात है, जो मैंने बोला कि कार्मिक जो साइकिल है वो एंड हो रही है, एक नया इंसान, एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चेंज है आपके पर्सन के मुझे एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, इन चीज़ों में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ही उसको इनिशिएट कर रहे हैं। देखो इधर की ही हवा है, बट ये जो जेब्रा है ये जा इधर, जेब्रा ही है ना, जेब्रा ही है ना ये, नहीं 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 नहीं, यॉक बोलते हैं आप, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा, ABCD कहाँ गई मेरे दिमाग से। यॉक ही बोलते हैं शायद, जितना मुझे मतलब ये इस साइड जा रहा है ना। सो वो विंड के मतलब वो हवा के खिलाफ जा रहा है। कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो मैंने बोला कि अपने फैमिली के सामने स्टैंड ले रहे हैं, वो चाहे थर्ड पर्सन हो या ना हो, पर थर्ड पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, बट वो आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, आई एम सो सॉरी, मैंने जेब्रा बोल दिया, सॉरी। नर्सरी क्लीन इट अप। सी, पास्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं उनको क्लियर करके, क्लीन करके आगे बढ़ना, ठीक है। जो भी टफ टाइम है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको ख़त्म करना और आगे बढ़ना। तो मुझे देखो यहाँ पर मिरर नंबर भी नज़र आ रहा है, ये देखो 12 and 21, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस समय पर। हो सकता है आप लोग मिरर कर रहे हैं, या हो सकता है आप जिस एनर्जी में हैं आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं, ओके। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पास्ट की बहुत सारी पुरानी बातों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेट गो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अपनी ईगो को लेट गो करने के लिए तैयार हैं,
कुछ रिश्तों को लेट गो करने के लिए तैयार हैं। एंड मिल्क एंड हनी ये बताता है कि यस डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिश्ता फैमिली तक, 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना वो यहाँ मुझे दिखती है इस कार्ड में, तो वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली जॉय अबंडेंस की एनर्जी ये है। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई बोथ द कार्ड्स। वो ज़ेब्रा ही तो होता है, ये इसको ज़ेब्रा ही तो बोलते हैं। मेरे दिमाग को क्या हो गया है ज़ेब्रा ही है भाई ये मैं जिराफ को सोच रही थी कि मैं ज़ेब्रा बोले जा रही हूँ, ज़ेब्रा बोले जा रही हूँ। मैंने कहा जिराफ को, ज़ेब्रा की तो लंबी गर्दन होती है। नहीं नहीं भाई ठीक है, ज़ेब्रा बोला था मैंने, बिल्कुल ठीक थी मैं चलो अब देखते हैं अ चेंज इन अ विंड। एक्शन, मैंने कहा था यही इनिशिएट ले रहे हैं, बोला था ना मैंने, यही मेहनत करना चाह रहे हैं इस चीज़ पर। डेफिनेटली यही डिसीजन ले चुके हैं कि ये लीड लेंगे आपके इस रिश्ते के लिए। ओके, क्लीन इट अप देखते हैं क्यों है यहाँ पर। अगर कोई और इंसान है आप दोनों के बीच में तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर यहाँ पर कुछ और कंडीशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर यहाँ कुछ और लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, बट ये इस रिश्ते को बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, क्लेम दिस एनर्जी विद 10-10 एनर्जीज। ओके, 10-10 के साथ इसको क्लेम करेंगे हम। और अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स में सबसे पहला इनिशियल है WGISK। एक मेरा ही नेम इनिशियल है जो सबसे कम आता है, D। मेरा नाम नेहा है ना, N बहुत कम आता है, MZTUACGYC। आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हिज नेक्स्ट एक्शन और हर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आपके प्लीज गाइड करें। सी द 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, यूनियन। मिलोगे भाई आप लोग, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है मिलो, किसी बात, किसी सिचुएशन को लेकर मिलो, कहीं ना कहीं मतलब आपकी गैदरिंग में, या किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है मुलाकात हो, किसी सिबलिंग की वजह से मुलाकात हो जाए, आप लोगों को मिलवाया जाएगा, बात करवाई जाएगी। यस, कोई ना कोई थर्ड पर्सन ही होगा जो मिलवाएगा, बात करवाएगा। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाने के लिए डेफिनेटली स्टैंड ले रहे हैं। ओके, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में। 3-3 नाइस, एक्सपेंशन की एनर्जी है। सी द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये तो भाई होगा ही होगा, लिख के ले लो आप, ये होगा। ठीक है, ये यूनियन कोई नहीं रोक सकता है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की यूनियन है, ये ज़रूर होगा। ओके, सो विद इन 3 मंथ्स ये हो सकता है आपके लिए। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पेरेंट्स भी मान जाएंगे, सो डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, और हो सके तो अभी रोज़ क्वार्ट्स और ब्लैक टर्मलाइन में से कुछ भी अपने राइट हैंड में पहन के रखो। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ जो रिश्ता चल रहा है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनसिक्योरिटी वाला रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए डर है इस रिश्ते में, चीज़ें ठीक नहीं हैं, हाँ बोझ की तरह है रिश्ता, मान के चलो। प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पर्सन के साथ भी। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि बस ये रिश्ता एंडिंग है ही इस रिश्ते की। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कुछ लोगों के लिए कि किसी बात को लेकर थोड़ा सा ना अंदर ही अंदर तंग हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं थर्ड पर्सन को, ऐसी एनर्जीज हैं। फैमिली की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है फैमिली की तरफ से। कम्युनिकेशन आएगा फैमिली की तरफ से, दैट द कन्फर्मेशन और क्लैरिटी भी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर। कुछ हो सकता है उन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ अपनी सुनी, जल्दबाजी में सिर्फ आपके पार्टनर की सुनी, जल्दबाजी में उन्होंने किसी जो आसपास के लोग हैं, जो सराउंडिंग हैं, उनकी सुन ली और आपकी नहीं सुनी, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी बात हो सकती है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को लाइट हार्टेड एनर्जी में रखो, और थोड़ा सा इस रिश्ते को भी थोड़ा सा लाइट लेकर चलो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में मत लेके चलो इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो अभी इस रिश्ते को, थोड़ा टाइम इसको थोड़ा सा सरेंडर मोड पे रखो। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।